free and completely healed. I'm preaching I've got the supernatural power through man of God, Pastor Chris. I pray for the sick, then they got healed. It's going to be raining blessing, healing, miracles, and extraordinary testimonies at this edition of the Global Miracle Faith Seminar. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका ग्लोबल मिरेकल फेथ सेमिनार में। और आप जहाँ कहीं पे भी अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम अपने हाथों उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए हमारे इस मिरेकल फेथ सेमिनार के लिए। धन्यवाद दीजिए। ली सहांत्रकार का बहुशा तीला का बतीस ओंत्रका ई अलाका ती सहांत्रकार का बहुशा नी सहांत्रकाम। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस ग्लोबल मिरेकल फेथ सेमिनार के लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना और धन्यवाद देंगे हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विस के द्वारा सुसमाचार को प्रचार करने के अनेक अवसर खुले हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम, जो परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। हम खोल सकते हैं वचन, कुलुस्सी 4 अध्याय 3 वचन कहता है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। और हम खोल सकते हैं वचन 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 1 वचन। निदान है भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ है। तो हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे कि सुसमाचार प्रचार करने की अनेक अवसरों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रार्थना कीजिए, बोली न भाषा में लीजान रखा लेबासी अलकाबार का बहुत शादी जान रखा रे ई अलाबाद दी जान रखा रे की अलका दासा आहा लेबासी जोन रखा रालाबदी जो अलका दरले यकाबा ले जाजाबा दरला ए यकाबदा जादार ए अबा सबा दलो कबादी आ कबाद इस आन रकाबा लेबास जाजा काबारा लाबाजो अलबाजादार ए ई आक आबाल ए अलबाजाजो दको वकबादा ई अकाबा लेजे ए अलबदे यकादरे यकाबा आक ओ वकाबा अलबा ई अलकबदी जोन प्रकार का बोशली जदका एरेबासी अलकबा आसा आ एरेजे ई अकबा दूर अलकबा आसा अलेजा जकबा दिल ओ अकाबा अल आ ई अकाबा घोषणा कीजिए अली जकबा रगब बोशली जाम दकाबा हर घर हर शहर हर गली हर एरिया अली जकबा हर क्राच अली जाम दकाबा हर देश विश्व के हर देश में अली जातारा लकबा अलबा सदा कदे ई अकाबा अले सकबा सुसमाचार सुनाने के लिए अवसरों के दरवाजे खुले हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अलबा सा सदका एलेबा दिला बदी अदा कदे यकाबदीस ओम रकाबा रेज़दे अलबद आज़े अलबाज़ ज़दा दले यकाबाद ओ उ आक अब आ एलेबाज़ ज़दा दे अलबदी सदका दलात ई अकाबाद इस ओम रकाबा अलबदीस आद्रो उ अकाबाद इस आ अकाद इस अहान रकाबा। हालेलुया। और धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ग्लोबल मिरेकल फेथ सेमिनार के लिए। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, हमें सुसमाचार फैलाने का अवसर देने के लिए। पिता परमेश्वर, हम हर जगह, हर गली में, हर शहर में, हर एक राज्य में, भारत देश में, विश्व के हर देशों में परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से फैलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये प्रोग्राम हर जगह, हर घर में देखा जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जहाँ कहीं भी सेंटर बन रहा पिता परमेश्वर, वहाँ पे आत्मा की सामर्थ उपलब्ध होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लोग दैवी चंगाई को ग्रहण करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है,
हम प्रार्थना करेंगे हर एक व्यक्ति के लिए जिनको हमने आमंत्रित किया है, प्रार्थना करेंगे उनकी आशा के लिए, इस ग्लोबल मिरेकल फेथ सेमिनार के लिए। हम खोल सकते हैं वचन, कुलुस्सियों पहला अध्याय 10 वचन कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रार्थना करेंगे कि इस ग्लोबल मिरेकल्स फेथ सेमिनार के परिणाम के अनुसार हर व्यक्ति वचन के सटीक और सही ज्ञान के द्वारा आत्मिकता में परिपक्व और समझ के स्थान पर वो आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। घोषणा कीजिए कि उनके हृदय तैयार है हर वो चीज़ ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर ने पहले से उनके लिए तैयार किया है। घोषणा कीजिए कि परमेश्वर पिता की इच्छा उनके जीवन में समृद्ध होगा, उनका चाल चलन प्रभु के योग्य होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनके हाथों के काम फलदायी और परिणामी होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और वे परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते ही जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए। बोरी न भाषा मनी जान रकार कबा ले ई अलकबा सदे ई अका सा सा तो को उ अकाबा दरला ई अकाबा ले बा सदा सदे या कबा दी सोन रकार कबा बो शादुला कबा ले जादारला ए ई अकाबा दा दला बसी कबा अदा ले जाजाबा दो उ अकाबा ले बासी ला को दो उ अकादी साम रका ई अकाबा दी जाम रका रे बासी ला कबदी जोत को उ अकाबा दा आस ई अकाबा ले दा सकी कब आंध आस आद्र आद्र ए अरे बदे अलबाज दे या कबार ला सी का रे जादा का ले बदीर लकबा अदीर लका सी आक अबा इस ओन रकाबा ले बदा दे अलब आस आस ए अलेस आदे अलबासी अलका बसोन रका दी लकबा अक आसा ई अकामा अली कबा अदी सात्र को उ अकाबा अलासी zakaba अली कबा आस ओन रकामा। घोषणा कीजिए अलीजाबा ग्लोबल मिरेकल फेथ सेमिनार के द्वारा अलीजामा हर व्यक्ति अलीजा सकबादीस ओम दकाम वो वचन के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अलबाज़े अलेजा कबा अद आकबा से ई कबा ले दरे अलबाजी कबदो वकादिस आम दकार कबो शदुल का बदीस आम दकाबा बदीस द आस ई अकाबा तो उ अकाबा लासी सो कबदीस आंद्र अद आस आत्र ई अकाबा ले ज़ का अद आ और बदूल आसी अकाबा इस आंद्र आदर ई अकाबा इस आंद्र आमा। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है हमारे ग्लोबल मिरेकल फेथ सेमिनार के लिए। आप पिता परमेश्वर धन्यवाद है उन हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने प्रोग्राम को ग्रहण किया। आप पिता परमेश्वर जिन्होंने आशाएं ग्रहण की। आप पिता परमेश्वर वचन के प्रति वो और अधिक इच्छुक होंगे, वचन जानने की इच्छा और भोग उनके जीवन में बढ़ती जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम घोषणा करते पिता परमेश्वर वो जहाँ कहीं भी जाएंगे वो हर जगह वो परमेश्वर की इच्छा को वो पूरी करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद, वो चुप नहीं रहेंगे, वो हर जगह वो सुसमाचार को देश से फैलाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन में महान बदलाव होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद। ये साल है उपजाऊ चर्च का, वो हर समय वो परिणामी और फलदायी होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप
ओ प्रभु आप महान, प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। We thank you, Lord. We honor you. You're glorious. There's no God like you. Oh, thank you, Father. Oh, thank you, Lord. You are watching the Global Miracle Faith Seminar. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप सबका स्वागत है ग्लोबल मिरेकल फेथ सेमिनार में, और मेरा नाम है पास्टर ग्लैडविन क्रिश्चियन, और मैं सब ग्रुप पास्टर हूँ क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया जोन में। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पास्टर, हमारे मेंटर रेवरेंड डॉक्टर क्रिस ओयाखिलोमेखा, इस महान चंगाई की सेवकाई के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और विशेष धन्यवाद हीलिंग स्कूल के डायरेक्टर पास्टर डॉक्टर देओला फिलिप्स को, और हमारे जोनल पास्टर आइजक अग्रवाल को इस अवसर के लिए कि मैं इस ग्लोबल कांग्रीगेशन को एड्रेस कर सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हीलिंग स्ट्रीम्स के द्वारा
अनगिनत जीवनों को बदला गया है। हालेलुया। ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई आशा नहीं थी, वहाँ पर आशा पैदा हो गई। हालेलुया। और जो लोग निराशा में थे, उन्हें आशा मिली, उन्हें एक आशा मिली, क्योंकि उन्होंने चंगाई को ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड। उन जगहों पे जहाँ पर अंधकार था, वहाँ पर परमेश्वर का प्रकाश प्रसारित किया गया। हालेलुया। और शहर, देश और पूरे महाद्वीपों के हर जगह चंगाई की लहर हर जगह फैल गई। प्रेज द लॉर्ड। और हम सारी महिमा हमारे पिता परमेश्वर को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन हमें कुछ निर्देश देता है कि जब इतना कुछ हो गया है, चंगाई पूरे विश्व में हर जगह फैल चुकी है, तो अब हमें क्या करना है। चलिए पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय और 36वां वचन, जो कहता है, कुछ दिन बाद पौलुस ने बारनबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ता हूं मैं। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। हालेलुया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ वचन प्रचार किया गया, जहाँ जहाँ चंगाई आई, जहाँ जहाँ परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया गया, जहाँ जहाँ उद्धार हुआ, उन जगहों पर हमें जाना है, उन भाइयों से मिलना है और हमें देखना है कि वो कैसे है। हालेलुया। तो आइए जुड़ जाते हैं और उनके हृदयों में और उनके मनों में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये कैसे होगा? जब हम पहुंचेंगे विशेष रूप से उन लोगों से जिन्होंने हीलिंग स्ट्रीम के दौरान अपनी चंगाई को ग्रहण किया था। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास हमारा मैगजीन है, हीलिंग टू द नेशन मैगजीन, उसे हम लेंगे, उन तक पहुंचेंगे और ना केवल उनके हृदयों में, ना केवल उनके मनों में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेंगे, पर उनके द्वारा उनके विश्व में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेंगे। हालेलुया। सो आज ही अपने हीलिंग टू द नेशन मैगजीन को लीजिए और अपने विश्व में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Are you ready for more impact? Do you want to proliferate miracles like never before? Then let us go again. Taking healing everywhere with the April edition of the Healing to the Nations magazine. And this is for April. Get your copy and use it to win souls for the Lord. It's time to consolidate the impact of Healing Stream's live healing services in every location used as healing centers. Saturate every corner of your city and beyond with faith and hope as you organize healing outreaches with Healing to the Nations magazine. This 7-in-1 package has blessed many lives with phenomenal healing and miracles. I found a child when was in intense care. The machine was showing that the heart was not pumping anymore. In fact, the doctor who was on the child told me, I think the child has passed on. I put a magazine on the baby and I said, her spirit is coming back. Her heart is responding again. When I came back, I asked them what is happening. They said, praise be the Lord. The heart has come back again. Oh, hallelujah. Praise God. Praise God. The testimonies are as numerous as they are inimitable, and we will yet birth prolific and supernatural feats in many more places. Let us go again and establish God's kingdom in hearts and minds all over the world. Specially and specifically reach out to everyone who received a miracle during the healing services. To order your copies of Healing to the Nations magazine, and for more information on how to be a part of the Healing Everywhere campaign, please use the details showing on your screen or visit the partnership stand at the end of service. God bless you. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ग्लोबल मिरेकल फेथ सेमिनार में, अप्रैल एडिशन 2023 के। हालेलुया, वाह वाह वाह। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मेरा नाम है पास्टर आइजक अग्रवाल और मैं जोनल पास्टर हूँ क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया जोन का। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस वैकिलो में डीएससी दीदी का। थैंक यू सर, जो आप हमारे लिए करते हैं, जो इस हीलिंग स्ट्रीम के द्वारा आपने पूरे विश्व में पाया, जैसे आप परमेश्वर की चंगाई को परमेश्वर के बच्चों तक लेके गए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ सर। और बहुत धन्यवाद हमारी सीईओ और हमारी डायरेक्टर हीलिंग स्कूल की पास्टर डियोला फिलिप्स का। थैंक यू पास्टर।
उस दर्शन को एक वास्तविकता बनाने के लिए धन्यवाद, उस सारे कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद, उन योजनाओं के लिए जो आप आत्मा के द्वारा हमेशा हमें बताती हैं ताकि हम आत्मा की इच्छा को पूरी तरह से कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो हमारा सेगमेंट है वो है गवाहियों का सेगमेंट, जिसमें बहुत सारी गवाहियाँ हम देखने वाले हैं। जो हमारी मार्च एडिशन 17, 18, 19 में हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज पास्टर क्रिस के साथ हुई थी, उसमें करोड़ों लोगों ने चंगाई पाई। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो सेगमेंट है ये एक फॉलो अप सेगमेंट है आपको बताने के लिए कि कितने लोग चंगे हुए। मुझे विश्वास है पहले भी हमने प्रोग्राम किए हैं जहाँ पर आपने बहुत से लोगों की गवाहियाँ सुनी हैं, पर गवाहियाँ लगातार हमारे पास आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इस सेगमेंट का एक और भी एम है, और वो एम है कि ये एक प्रोजेक्ट डेकापोलिस, जिसका अभी आपने प्रोमो भी देखा, जिसके अंदर हम लूगा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट डेकापोलिस और लूगा है लेट अस गो अगेन, आओ फिर से लौट कर चले। और प्रोजेक्ट डेकापोलिस वो आप कहोगे इसमें इतना विशेष क्या है। अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है एक व्यक्ति के विषय में जिसके अंदर शैतान थे, जिसके अंदर शैतानों की एक सेना थी, और कैसे यीशु मसीह ने उन शैतानों को निकाला और वो फिर सूअरों में गए और फिर वो मर गए। और उसके बाद जो वहाँ के लोग थे वो डरने लगे और वो यीशु मसीह से कहने लगे कि आप हमारे देश से चले जाओ। पर वो व्यक्ति जो सही हुआ था, जो उसको शैतान छोड़ के गए थे, वो यीशु मसीह से कहने लगा अरे मैं भी आपके साथ हो लेता हूँ। पर यीशु मसीह ने कहा नहीं, तुम जाओ और प्रचार करो। और बाइबल बताती है वो दिकापुलिस नाम का एक जगह थी जहाँ पर उसने प्रचार किया। और दिकापुलिस को हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो 10 शहर थे। प्रेज द लॉर्ड। वो एक जगह नहीं थी, वहाँ पर 10 शहर थे। और ना केवल वो 10 शहर थे, अगर आप यीशु मसीह की सेवकाई को पढ़ेंगे, यीशु मसीह के पास सबसे ज़्यादा डिसाइपल, सबसे ज़्यादा चेले वहीं से आए थे, जबकि वो अन्य जातियों से भरी हुई जगह थी। प्रेज द लॉर्ड। और ये हमारा एम है कि हम इसके द्वारा आपको उत्साहित कर पाएँ कि आप भी जाओ इन गवाहियों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। गवाहियों की सामर्थ को आप कभी भी छोटे में नहीं ले सकते। हम सब जो परमेश्वर की संतान हैं वो दूसरों तक सुसमाचार को लेके जाना चाहते हैं, और यही है प्रोजेक्ट डिकापोलिस, जिसमें हम उन गवाहियों के साथ अन्य जातियों के बीच में जा रहे हैं। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को सफलता मिली, हमें भी सफलता मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं हमारे साथ सेट पर मेरे साथ 2 लोग हैं, और सबसे पहले मेरे बाजू में बैठे हैं पास्टर ग्लैडविन क्रिश्चियन, स्वागत है आपका सेट पे। और है फिर सिस्टर साक्षी नीरज दुबे, जिनके पास अपने 2 बच्चों की गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। और इसके अलावा बहुत सारी गवाहियां हैं जो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, जो किसी कारणवश लाइव स्टूडियो में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बट मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित होने वाले हैं और आप भी अपना मन बनाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट डिकापोलिस से जुड़ने का, और हमारे साथ आओ फिर लौट कर चले, लूगा, लेट अस गो अगेन, क्योंकि बाइबल में ये चीज़ें हमें पता लगती हैं। इनफैक्ट ये हम प्रेरितों के काम में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर आप लूका में जाएंगे तो यीशु मसीह ने भी कहा लेट अस गो टू जूडिया अगेन, कि चलो हम यहूदा में फिर से चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। केवल जैसा हमने कहा कि आत्माएं जीतना केवल एक बार का काम नहीं है, उनको हमें बना के रखना, उसमें फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी बार लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये हमारा फोकस है कि जो आपने सेंटर्स बनाए थे, जो भी आपने एक्टिविटीज़ की थी, आप फिर से उन पर फोकस कर सकें, और जो परिणाम आपने पाए थे उनको कंसोलिडेट कर सकें, उसको मजबूत बना सकें, ताकि उनको आप दिखा सकें कि हाँ ये वो काम है जो मैंने किया, ना कि केवल ऐसा हो कि आपने काम किया और वहाँ पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट डिकापोलिस है और प्रोजेक्ट लूगा है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे सिस्टर साक्षी से, वो हमें बताएंगी कि क्या परेशानी थी और कैसे जब उन्होंने हीलिंग स्ट्रीम देखी तो कैसे वो लोग बदले। प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे परमेश्वर जन पास्टर क्रिस का, और मैं यहाँ पे अपनी गवाही बता रही हूँ जो कि मेरे दोनों बच्चों की है। उसमें सबसे पहले मेरा लड़का है जिसका नाम गौरव है, और हीलिंग स्ट्रीम लाइव सर्विस शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले ही 1 हफ्ते से वो बीमार था, और उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था, उसको खांसी हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा था, और कफ हुआ था, उसको सर्दी ज़ुकाम हुआ था। ऐसा पहली बार था कि इतने ज़्यादा समय तक वो बीमार था। प्रेज द लॉर्ड। कितने समय तक बीमार था वो? करीब 1 हफ्ते। 1 हफ्ते, ओके। तो 1 हफ्ते से वो बीमार था, और फिर
वो डॉक्टर के पास भी गया, मेडिसिन भी लिया, लेकिन कुछ खास उसको फ़र्क नहीं आया था। मुझे भी थोड़ा सा डर लगने लगा कि ऐसा कभी भी उसके साथ में नहीं हुआ था कि वो इतने लंबे समय तक उसको फीवर रहा हो या बीमार रहा हो। ये उसके साथ में पहली बार था। मैंने मेरे बेटे से कहा कि आप डरो मत, क्योंकि हमारी हीलिंग लाइव सर्विस होने वाली है। हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज जो मार्च 2023 की, हाँ यस पास्टर, तो वो होने वाली है। तो उसमें पास्टर क्रिस सबके लिए प्रार्थना करेंगे, तो आप भी ज़रूर ठीक हो जाएंगे। तो मेरे बेटे ने कहा कि हाँ मम्मी, शायद से मैं इसीलिए बीमार हुआ हूँ कि वो सर्विस को मैं अटेंड करूँ और मैं पास्टर क्रिस के प्रार्थना से मैं ठीक हो जाऊँ और मैं अपनी गवाही को बताऊँ। मैंने बोला यस ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। तो फिर वो डे फर्स्ट था, 17 तारीख थी हमारी लाइव स्ट्रीम हीलिंग सर्विस की। तो उसमें वो सो रहा था, मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और जब पास्टर बोल रहे थे कि बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परेशानी अगर आपके बच्चों के साथ में हो तो आप बच्चे के ऊपर हाथ रख सकते हैं। तो गौरव के ऊपर मैंने हाथ रखा और मैंने उसके लिए प्रार्थना ले ली पास्टर से। पास्टर ने प्रार्थना की और उसके सेकेंड डे बहुत ज़्यादा चेंजेस थे। उसमें उसकी खांसी बहुत कम हो गई थी, उसको फीवर नहीं था, वो बेटर फील कर रहा था। उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा पहले लग रहा था, वो वीकनेस उसका कम हो गया था। और सेकेंड डे भी सेम चीज़ मैंने उसके साथ में की। सेकेंड डे मैंने उसको उठा के प्रार्थना ली और फिर थर्ड डे मैंने देखा कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। वाह, ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वाह वाह वाह, बधाई हो आपको। और आपकी बेटी की भी गवाही है। यस पास्टर। फिर ये सेम चीज़ मेरी बेटी के साथ में हुआ। उसका नाम जॉयस है और वो 8 अप्रैल को सडनली शाम को उसको बहुत ज़्यादा फीवर आया। तो 8 अप्रैल यानी आप बात कर रहे हैं हीलिंग स्ट्रीम के बाद? यस पास्टर। अच्छा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको फीवर आया तो क्यों आया है, क्योंकि उसको ना सर्दी था, ज़ुकाम था, ना उसको लूज़ मोशन हो रहे थे, यानी कि कोई पेट में इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं देख रहे थे सीन कि उसको बीमार होना चाहिए। फीवर आने का कारण मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने पहले तो प्रेयर किया था उसके लिए, फिर उसके बाद सोचा कि थोड़ा सा दवाई देती हूँ। दवाई दिया तो थोड़े टाइम के लिए उसका फीवर उतर गया, लेकिन फिर 4 घंटे के बाद उसको फीवर आया। हर 4 घंटे में उसको फीवर आता था। जब तक दवाई देती थी उसका असर रहता था तब तक वो ठीक रहती थी, लेकिन उसका फीवर कंटिन्यू रहता था। और वो जब फीवर आता था तो एकदम से लूज़ हो जाती थी, सो जाती थी, बोलती थी मेरे पैर दर्द कर रहे मम्मी, पैर दबाओ, ये करो वो करो। तो मैं उसको गोद में लेके बस प्रार्थना करती थी, क्योंकि दवाई का असर रहता था तब तक ही उसका फीवर नहीं रहता। और फिर वापस से उसको इतना तेज़ फीवर आता था, वो 102, 103, 104 डिग्री तक जा रहा था। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी कि ये मेरे बच्ची के साथ में हो क्या रहा है। एक्चुअली प्रार्थना कंटिन्यू मैं उसके लिए करती रही, उसके ऊपर हाथ रख के घोषणा भी करती रही। एक दिन उसको सुबह 4 बजे फीवर आया और वो बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था, वो बहुत बुखार से तप रही थी। और मुझे रोना आ गया, उसको गोद में लेके मैं रो रही थी और मैं प्रार्थना करने लगी। और उसके बाद मुझे याद आया कि अभी भी हमारी हीलिंग स्ट्रीम लाइव सर्विस का वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर। और फिर मैंने वही वीडियो मेरी बच्ची को दिखाया। मैंने पास्टर क्रिस से वो प्रार्थना ली अपनी बच्ची के लिए। और उसके बाद मुझे ये विश्वास हुआ कि अभी पास्टर ने प्रार्थना कर दी है, भले वो प्रोग्राम हो चुका है, अभी लाइव नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता था कि वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ बदलाव हुआ है। और फिर उसको 12 घंटे के बाद वो बेटर होने लगी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बुखार आ रहा था। तो मेरे परिवार के लोग, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ प्रेशर डालने लगे कि नहीं, बच्चे को इतना फीवर आ रहा है तो उसको घर में नहीं रखते, उसका ब्लड टेस्ट कराओ, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। लेकिन मैं नर्स हूँ, मुझे पता है हॉस्पिटल में जाने के बाद बच्चों के साथ में क्या होता है। उनको सुई लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन दिए जाते हैं जो पाउडर के होते हैं, और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है।
तो मैं ये सोच के ही काँप रही थी कि नहीं, मेरे बच्चे को मैं एडमिट नहीं करूँगी। जब मैंने ये प्रार्थना ली है पास्टर की तो वो ज़रूर ठीक हो चुकी है। फिर भी मेरे हस्बैंड ने उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए फोर्स किया। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं ब्लड टेस्ट तो कर लेती हूँ। तो ब्लड टेस्ट किया के बाद मैंने शाम को ब्लड टेस्ट लेने के लिए गई। वो जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसका रिपोर्ट मैं लेने के लिए गई, जॉयस को लेके गई जब क्लिनिक में रिपोर्ट लेने के लिए। तो डॉक्टर ने वो शायद रिपोर्ट पहले ही पढ़ चुके थे और फिर मैं खुशी को लेकर क्लिनिक में गई कैबिन में डॉक्टर के। तो डॉक्टर उसको एकदम शौक होके देख रहे थे क्योंकि खुशी कूद रही थी, खुशी खुश थी, स्माइल दे रही थी, उसमें कोई वीकनेस उनको नज़र नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर 5 मिनट तक उसको देख रहे थे एकदम शौक होके। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर ऐसा क्यों देख रहे हैं खुशी को। तो डॉक्टर ने बोला कि इस बच्ची का रिपोर्ट बहुत ख़राब है और इसका रिपोर्ट इतना ख़राब है कि उसको इसके पहले ही, बहुत समय से पहले ही उसको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए था। क्यों डॉक्टर, ऐसा क्या हुआ है, रिपोर्ट में क्या आया है? तो उन्होंने बोला जो खून में CRP प्रोटीन है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये CRP प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। ये CRP प्रोटीन ये होता है कि वायरस जब शरीर में होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये CRP प्रोटीन शरीर क्रिएट करता है और वो CRP प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो चुका था, जहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चों के बीच में शरीर में जब 50 आता है उसकी जगह पे ये लड़की का 156 है, फिर भी ये कूद रही है, नाच रही है। तो जब जिसका 50 होता है वही बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है, लेकिन ये बच्ची अच्छे से है और नॉर्मल है, इसको कुछ भी वीकनेस नहीं है। तो ये आश्चर्य की बात है। वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया, वाह वाह वाह, व्हाट अ टेस्टिमनी। और श्योरली हम आपको उन दोनों बच्चों के फ़ोटो भी दिखा रहे होंगे, हमारे वहाँ पर चल रहे हों कि कैसे दोनों बच्चे हष्ट पुष्ट हैं, प्रेज द लॉर्ड। उसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारी गवाहियाँ हैं, पास्टर ग्लैडविन के पास गवाहियाँ हैं, तो हम बता सकते हैं कौन कौन सी गवाहियाँ। मेरे पास भी कुछ गवाहियाँ हैं और हम आपको बताने वाले हैं। फिर से आपको बधाई हो आपके बच्चों के लिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू। सो मुझे विश्वास है कि आप भी उत्साहित हैं इन गवाहियों को सुनकर। ना केवल प्रोग्राम के दौरान चंगाई मिली, प्रोग्राम के करीब 20 दिन बाद भी उस वीडियो में उतनी ही सामर्थ्य, प्रेज द लॉर्ड। और यही कारण है कि हम ये कर रहे हैं प्रोजेक्ट डेकापोलिस और लूगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद उस समय अपनी गवाही ना, अपनी चंगाई ना ग्रहण कर पाए हों, या कुछ ऐसे हों जो बाद में बीमार हो गए हों, पर वही सामर्थ्य जो उस समय थी, बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के वचनों की सामर्थ कभी खत्म नहीं होती है। तो कुछ और गवाहियां हैं जो आपको उत्साहित करने के लिए हैं, प्रेज द लॉर्ड। ओके, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे परमेश्वर के जन रेवरेंड डॉक्टर क्रिस अखिलोमे का हीलिंग स्ट्रीम्स के लिए, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर दियोला फिलिप्स का, और हमारे जोनल पास्टर आइजक सर आपका इस अवसर के लिए। सर यहाँ पर मेरे पास एक गवाही है जिनका नाम है सुमति चवन, जो महिला है 69 इयर्स की, और उनको एस्टिग्माटिज्म का परेशानी, यानी कि उनका ब्लड विजन था, उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। उनके परिवार को लग रहा था कि शायद उनकी उम्र हो गई, इसकी वजह से वो देख नहीं पा रहे, इसके लिए उनका परिवार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, पर वो परेशान रहती थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा था जो 20 साल पहले उनका घर छोड़ के चला गया था, तो वो पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रेस में आ चुकी थी, और ये परेशानी 6 महीने से वो झेल रही थी। ना वो पढ़ पा रही थी कुछ भी, ना सही से देख पा रही थी। इस परिस्थिति में उन्होंने हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव सर्विसेज को अटेंड किया और उन्होंने 3 सेशन देखा, और वो बता रहे जब वो सेशन अटेंड कर रहे थे तो वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, पर वो सुन पा रहे थे। लेकिन जब पास्टर ने वहाँ पर प्रार्थना की, उन्होंने अपना चमत्कार ग्रहण किया और अब वो देख पा रहे। हालेलुया, वाह वाह। पास्टर एक गवाही है, क्योंकि मैंने स्पेशल बताया उनका बेटा 20 साल पहले चला गया था। अच्छा, तो ना केवल उन्होंने अपनी साइट को ग्रहण कर लिया, उनका बेटा भी जो 20 साल पहले चला गया था लौट के आ गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। श्योरली परमेश्वर ने उनको विजिट किया। मेरे पास भी गवाही है कलावती जी की, ये भी 60 साल की महिला है, मुंबई महाराष्ट्र से। ये 1 हफ्ते से उनको बहुत तेज़ बुखार था, बहुत तेज़ दर्द था हाथों और पैरों में, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इतना वो परेशान थे कि पूरी तरह से बिस्तर में थे और उनके पास कुछ भी करने की जरा सी भी सामर्थ नहीं थी। और उन्होंने इसी हालत में उनको बताया गया कि हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज है मार्च 2023 की, और उन्होंने अपना मन बनाया कि वो भी इसको अटेंड करेंगे।
और जब वो अटेंड कर रहे थे वो बिस्तर में ही लेटे हुए थे। उन्होंने पूरी की पूरी सर्विस बिस्तर में लेट के ही देखी। और वो बता रही हैं कि दूसरे दिन जब पास्टर ने प्रार्थना करनी शुरू करी, उनके अंदर सामर्थ आनी शुरू हो गई। हालेलुया। और तीसरे दिन तक वो अपने पैरों पर खड़ी थी और कूद रही थी। प्रेज द लॉर्ड। और आज वो अपने सारे कामों को कर पाती हैं, उनके अंदर पूरी सामर्थ है। और कोई कह सकता है ये तो एक ही हफ्ते की परेशानी थी, पर जैसे हमारी प्यारी पास्टर ने बताया, पास्टर डेओला फिलिप ने, जो 15 साल का सर दर्द है वो एक दिन 5 मिनट का सर दर्द था। तो थैंक गॉड कि इतनी जल्दी ही उनको ये मौका मिल गया कि वो अपनी बीमारी से बाहर निकल पाएँ। और वो कहना चाहती हैं धन्यवाद पास्टर क्रिस का, थैंक यू। सर मेरे पास एक बहुत ही अद्भुत गवाही है जिनका नाम है एस्टो दास। वो 40 साल के पुरुष हैं। उनकी किडनी और दोनों किडनी फेल हो चुकी थी, उनका लीवर फेलियर भी था। और इस परेशानी की वजह से वो बहुत 6 महीनों से परेशानी में थे और करीब 1 महीने से ज़्यादा उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। और डॉक्टर ने बहुत सारे इलाज किए उनके ऊपर, कोई भी इलाज उन पे काम नहीं कर रहा था। और जो हीलिंग स्ट्रीम जब मार्च में हो रहा था उसके 1 हफ्ते पहले डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो रहा है। उनके परिवार के लोगों को बोला कि उनको लेकर घर चले जाओ आप। और इस परिस्थिति में उनको, वो चल भी नहीं पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे, वो केवल बेड पे ही लेट पा रहे थे। और इस परिस्थिति में उन्होंने हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज को अटेंड किया। और वो बेड पे सो रहे थे जब पास्टर क्रिस ने प्रार्थना की बीमारों के लिए। और जब वो पास्टर प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने अपने आप को हिम्मत दी और वो खड़े हो गए और बैठकर मीटिंग देखने लगे। हालेलुया। और अगले दिन जब पास्टर ने प्रार्थना की तो पूरी तरीके से चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वाओ वाओ वाओ। और वो डॉक्टर के पास गए, अपॉइंटमेंट लिया, उन्होंने चेकअप किया है। जब चेकअप किया तो रिजल्ट ये आया कि उनकी दोनों किडनीज सही से फंक्शन कर रही है। और ना केवल उनकी किडनीज, उनका लीवर भी सही फंक्शन कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और वो हॉस्पिटल से अपने घर तक जब लौट के आ रहे थे, रास्ते में हर एक व्यक्ति को बता रहे थे यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। सो देख सकते हैं आपकी लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिगा पुलिस कर रहे हैं और अपनी चंगाई को बता रहे हैं। और ये आपके पास भी मौका है कि आप इन गवाहियों को दूसरों तक लेकर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास एक और गवाही है सिस्टर शीला चंदादे की। ये 32 साल की महिला हैं। वो बता रहे हैं कि उनकी हड्डियां टूटी हुई थी। जब वो 20 साल की थी तब उनकी हड्डी टूट गई थी और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया और उनके पैर में रॉड भी डाली थी। और जब से उनके पैर में रॉड डाली गई थी उन्हें चलने में बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दर्द होता था, क्योंकि रॉड कभी कभी उनको ऐसा लगता था खिसक गई है। 12 साल से वो पर परेशानी में थे। और फिर किसी ने उन्हें बताया कि हमारी हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज है, मार्च 2023 की हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस वाकिलोमे के साथ। और वहाँ पर जब पास्टर ने प्रार्थना की, ये महिला जो दूसरे दिन ये बता रही कि मैं पहले दिन भी मैंने देखा मेरे साथ ज़्यादा कुछ नहीं बदलाव हुआ, पर दूसरे दिन जब पास्टर ने कहा कि ओ जहाँ पर भी आपको परेशानी है वहाँ पर आप हाथ रखो और वहाँ पर एक बदलाव आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही उन्होंने ये किया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वो महिला जो 12 साल से परेशानी में थी, जो दर्द में थी, उनकी अब ये गवाही है कि अब उनको कोई दर्द नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो अच्छे तरीके से चल सकती हैं। तब से लेकर अब तक एक बार भी उनको जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाह वाह वाह। हमारे पास ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं और मुझे विश्वास है कि आप भी उत्साहित हैं अपनी गवाही को ग्रहण करने के लिए। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा सिस्टर साक्षी का अपनी गवाही को शेयर करने के लिए, और पास्टर ग्लैडविन का हमारे साथ यहाँ पर होने के लिए और हमारी सहायता करने के लिए। अभी भी इस प्रोग्राम में बहुत कुछ बाकी है, तो हमारे साथ बने रहिए। एक मूवमेंट आने वाला है जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जैसे आपने बहुतों की गवाहियाँ सुनी कि उन्होंने प्रार्थना के दौरान अपनी गवाही ग्रहण की, आप भी अपनी गवाही को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। फिर से हम परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस वाकिलोमे का और हमारी डायरेक्टर पास्टर डेओला फिलिप का धन्यवाद देना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। You are watching the Global Miracle Faith Seminar.
Hallelujah, praise the Lord, glory. Wow, wow, wow. আমার বিশ্বাস আপনাদের বিশ্বাস বাড়ছে, কারণ আমার বিশ্বাস বাড়ছে সেই সমস্ত সাক্ষীকে শোনার পর, যেগুলো এখনই শুনেছি। প্রেজ দ্য লর্ড। ওয়াও ওয়াও ওয়াও। শুনেছেন কি সেই সাক্ষীকে? কেমন করে সেই মহিলাটা যে রোগী হওয়া দরকার, রোগীর ডাক্তারের হিসাবে সে নাপাস ছিল। প্রোগ্রামের 20-22 দিন পড়ো, আর সেই শক্তি সেই দিন ছিল 17, 18, 19 মার্চে 2023 সেই দিন উপস্থিত ছিল। তো আপনার মনে প্রশ্ন হতে পারে এটা আসলে হয় কি করে? চলুন আমরা প্রার্থনা করি, তারপর আমরা এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ দিচ্ছি ঈশ্বর, আপনি মহান, আপনার মতন আর কেউ নেই প্রভু। ধন্যবাদ 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 আপনার দয়ার জন্য, আপনার করুণার জন্য, সেই সাক্ষীর জন্য যেটা আমরা শুনেছি প্রভু। সেই ধন্যবাদ সেই জীবনকে বদলানোর জন্য। ধন্যবাদ আমাদের ঈশ্বরের সেবক পাস্টর ক্রিসের জন্য। ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনি তাকে যেভাবে ব্যবহার করছেন, তাকে যে পুরো বিশ্বকে পৌঁছানোর জন্য, আপনার চমৎকারকে পুরো বিশ্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি ঈশ্বর। আর এই প্রার্থনাকে প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাইছি, আমেন। প্রেজ দ্য লর্ড। আমি আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের ঈশ্বরের সেবক রেবনর অখিল প্রিয় ডাইরেক্টর ডিওলে ফিলিপসকা। যেমনই আমি বলেছিলাম কি আপনারা ভাবছেন যে কিভাবে সম্ভব, তো আপনাদেরকে কিছু খ্রিস্টানিটি বারে জানার প্রয়োজন। অনেকে জানে না যে খ্রিস্টানিটি আসলে কি। অনেকে ভাবে একটা ধর্ম, সে ভাবছে অনেকে জীবন শৈলী। যেমন যীশু খ্রিস্ট তার শিষ্যদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বলো যে আমি কে। কেউ বলছে যে আমাকে, কেউ খ্রিস্টানিটি বলে, কেউ আপনাকে ভাববানি বলে। যীশু খ্রিস্ট বলছে যে তোমরা কি বলো যে আমি কে। তেমন খ্রিস্টানিটিকে যদি বুঝতে চান, তো খ্রিস্টানিটিতে জীবন কাটানো সহজ হয়ে যাবে। প্রেজ দ্য লর্ড। সবার প্রথমে যেটা আমি আপনাদের বলতে চাই যে খ্রিস্টানিটি খ্রিস্টের বিজয়ের জীবনযাত্রাতে চলা। আবারও আমি বলছি, খ্রিস্টানিটি যীশু খ্রিস্ট যে বিজয় আমাদের জন্য প্রাপ্ত করেছেন তাতে চলা। হালেলুয়া। তো খ্রিস্টানিটি একটা ধর্ম নয় যেখানে ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা চাইছেন। যেমনই আপনি আপনার বিশ্বাসেতে এগিয়ে যান, আপনি জানতে পারেন কি কেন আপনি প্রতিদিন বিজয়ীতে জীবন কাটাতে পারেন। কারণ খ্রিস্টানিটি কি সেই বিজয়তে যাওয়ার একটা আহ্বান, যেটা যীশু খ্রিস্ট আমাদের জন্য প্রাপ্ত করেছেন। চলুন একটা বাক্যকে পড়ি। প্রথম কোরিন্থীয় 15 অধ্যায় 57 বাক্য থেকে লেখা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হইউক যিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট দ্বারা আমাদেরকে জয় প্রদান করেন। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। আপনারা দেখতে পান তিনি বলেন না যে তিনি একবার বিজয় দেননি, এটা একটা নিরন্তর বিজয়ী জীবন। যে বলছেন যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের দ্বারা জয় প্রদান করেন। তিনি বলেন যে এখানে বলেননি যীশু খ্রিস্ট দ্বারা একটা ধর্মতে নিয়ে যায়, তিনি বলছেন একটা বিজয়তে নিয়ে প্রদান করেন। তো খ্রিস্ট একটা হচ্ছে কি একটা বিজয়তে আপনাকে আহ্বান করা হয়েছে। আমরা আরেকটা বাক্য পড়বো, 2 কোরিন্থীয় 2 অধ্যায় 14 বাক্য বলছে, আর ধন্য ঈশ্বর তিনি সর্বদা আমাদিগকে লইয়া খ্রিস্টে বিজয় যাত্রা করেন এবং তার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সুগন্ধ আমাদের দ্বারা সর্বস্থানে প্রকাশ করেন। ভেবে দেখুন খ্রিস্টানিটি কতটা সুন্দর জীবন। তিনি একটা আমাদেরকে বিজয়ের স্থানেতে নিয়ে যান। হালেলুয়া। এবার ভাবছেন যে একটা দল কেমন হয়, সর্বদা তিনি আমাদেরকে সেই জায়গাতেই চালান, তার এটাই ইচ্ছা। ঈশ্বর চান না যে কোনো খ্রিস্ট ও ভেঙে যা, কেউ রোগী হোক, কেউ দারিদ্রতায় কাটুক। এখানে এতে ঈশ্বরের মহিমা হয় না। আর ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের জন্য এই যোজনা তৈরি করেন না। ঈশ্বরের যে যোজনা আমাদের জন্য কি আমরা সর্বদা বিজয়ের জীবন যাপন করি। কেউ বলতে পারে ও আমি বিজয় জীবনে চলছি না। যদি আপনি না জেনে থাকেন তো আপনি নিচু জীবন কাটাবেন, যেটা ঈশ্বর আপনাকে উঁচু জীবনেতে ডেকেছেন। সেই উঁচু জীবনেতে জীবন কাটানোর জন্য, সেই ধনী জীবনকে কাটানোর জন্য যেটা ঈশ্বর আপনাকে ডেকেছেন, তো আপনাকে জানতে হবে যে আপনি একটা বিজয়ী জীবনে আছেন। বলুন আমি একটা বিজয়ী জীবনে আমাকে ডাকা হয়েছে। চলুন আরেকটা বাক্য আমরা পড়বো যদি কেউ সন্দেহ করে থাকে। যোহানের 3 পত্র যার একটাই অধ্যায় আছে 2 বাক্য থেকে পড়বো, প্রিয়তম প্রার্থনা করি যেমন তোমরা প্রাণ কুশল প্রাপ্ত, সর্ববিষয়ে যেমন কুশল প্রাপ্ত সুস্থ থাকো। প্রেজ দ্য লর্ড। এটা হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বর কি বলছেন যে আমি সমস্ত বস্তুর উপরে ইচ্ছা করছি কি যে এটা হচ্ছে ঈশ্বরের সব থেকে
ইম্পর্টেন্ট ইচ্ছা যে কি আমরা সর্ববিষয়ে কুশল প্রাপ্ত করি এবং সুস্থ থাকি, যেমন আত্মা সমৃদ্ধ হয়। প্রেজ দ্য লর্ড। এটা হচ্ছে বিজয়ী জীবন, না কি ঈশ্বর আমাদেরকে বিজয়ী জীবন দিয়েছে, তার ইচ্ছা কি আমরা অনবরত সেই বিজয়ী জীবন কাটাই। প্রেজ দ্য লর্ড। এমন বললে না যে ঈশ্বরের সাথে কখনো ওপরে কখনো নিচে, না। যদি আপনার কাছে প্রশ্ন হতে পারে যে আমার কাছে চুনতি আসবে না, চুনতি আসবে, কিন্তু চুনতি যখন আসবে তখন ভালো কথা, কারণ যত বেশি সমস্যার সমাধান করবে সেখানে তত বেশি মহিনাবে। বাইবেল যেটা বলে যে যত অন্ধকার রাত তত হচ্ছে সকালের তাড়াতাড়ি হয়। তো হয়তো প্রবলেম আসতে পারে, তো আপনাকে এটা জানতে হবে কি আপনাকে কোথায় ডাকা হয়েছে। যেমন আপনি একটা রোডে চলছেন, রাস্তাতে চলছেন যেখানে অনেক গর্ত আছে, কিন্তু আপনি বলবেন যে আমি গর্ততে জীবন কাটানোর জন্য ডাকা হয়েছে। তো আপনি কি ভাবেন আমি একটা সরল একটা স্মুথ রাস্তাতে চলার জন্য ডাকা হয়েছে। তেমনি প্রবলেম আসতে পারে, তার মানে এই নয় যে আপনি এই বিপদেই থাকবেন। আপনি সর্বদা খ্রিস্টের বিজয়ীতে যা চলার জন্য ডাকা হয়েছে, আর এটাই আপনাকে ধরে রাখতে হবে, কারণ ঈশ্বরের এটাই ইচ্ছা। তিনি বলছেন, হে প্রিয়তম, প্রার্থনা করি যেন তোমরা প্রাণ কুশল প্রাপ্ত ও সর্ববিষয়ে তুমি যেমন কুশল প্রাপ্ত ও সুস্থ থাকো। এই বাক্যকে আমরা এমপিসি থেকে পড়তে পারি। এখানে বলছে, হে প্রিয়, আমরা প্রার্থনা করি তোমরা সর্বোত্তভাবে এই আশীর্বাদে পূর্ণ থাকো, তা কি তোমাদের শরীর সুস্থ থাকে, যেমন আমরা জানি তোমাদের আত্মাও সঠিক হবে এবং সমৃদ্ধ হবে। তো যদি কাউকে সন্দেহ থাকে কারো মনের মধ্যে যে আমি অসুস্থ, না, ঈশ্বর চায় না যে আপনারা কেউ অসুস্থ থাকুন। মানুষের রোগেতে ঈশ্বরের কোনো মহিমা হয় না। ঈশ্বর আপনাকে একটা বিজয়ী জীবনেতে ডেকেছেন, এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, যেটা ঈশ্বর আপনাকে ডেকেছে। এর বিরুদ্ধে কোনো কিছু আপনার মন থেকে সরিয়ে দিন, কারণ অনেকের মধ্যে হয় প্রবলেম, অনেকে জানেনই না। সুসমাচার কত সহজ, আর যখন সরলতার সাথে তাদের কাছে কোনো জিনিস আছে, তাদের মন কঠিন জীবনের জন্য তৈরি হয়ে যায়, তারা সরলতার জীবনকে গ্রহণ করতে পারেন। আরেকটা বাক্য আমরা পড়ব, যেটা আমরা এখনই বলেছি সেই বিষয়ে, 2 কোরিন্থীয় 11:3 বাক্য। কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে এমন সর্প যেমন আপন ধূর্ততায় হবাকে প্রতারণা করিয়াছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রিস্টের প্রতি সরলতা ও শুদ্ধতা হইতে ভ্রষ্ট হয়। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। আপনারা কি জানেন যীশু খ্রিস্টের সুসমাচার এতটাই সরল, আর অনেক মানুষ এই জীবনের জন্য তৈরি নয়, তাদের শুধু কঠিন জীবন জানেন। তারা যখন সরলভাবে কোনো জিনিস আছে তারা প্রবলেমে পড়ে যায়। প্রেজ দ্য লর্ড। আমরা কারোর সাথে কথা বলছিলাম, আমি বললাম, ও যে আমি কি পেয়েছি, আমি বলি সবকিছু তো ফ্রিতে পেয়েছেন, অনন্ত জীবন পেয়েছেন, পরিত্রাণ ফ্রিতে পেয়েছেন। সেই ব্যক্তি খুশি হওয়ার জায়গায় দুঃখ বলছে, এই সমস্ত ভালো জিনিস পেয়েতে খুশি নন কি? অনেক লোকে এমনই কি যা কিছু পেয়ে থাকেন যে তাদের হচ্ছে কিনা রক্ত ও জল করা পয়সা কষ্ট করে পাবেন না, এমন কোনো জিনিস আছে কি সমস্ত কিছু জিনিস ঈশ্বর আমাদেরকে ফ্রিতে দিয়ে দিয়েছেন। তো অনেকে হয়তো বলতে পারে, জীবন যদি এত সহজ সরল হয়ে থাকে, তো আমরা সেই জীবন কাটাচ্ছি না কেন? আপনি হয়তো সেই জীবনকে এখনো মেনে নেননি, আপনার মন হয়তো কঠিন জিনিসের জন্য তৈরি। অনেকের এটাই প্রবলেম, অনেকেরই এই প্রবলেম। আমার মনে আছে একটা ব্যক্তির সাক্ষী, সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সকালবেলা সে রাস্তা যাচ্ছিল, তার সাথে তার স্ত্রীর লড়াই হয়, আর শোয়ার জন্য বিছানা ছিল না, আর মেঝেতে শোতো তারা। স্ত্রী বলেছিলেন কি এই সন্ধ্যাবেলা যখন বাড়ি আসবে বিছানা না নিয়ে বাড়িতে না আসতে, আর সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু না হয়, বাড়ির পাশ দিয়ে যেচ্ছিল, তেমন সময় বাড়ির বিল্ডিং এ যাচ্ছিল, তখনই কোথা থেকে একটা কোনো বিছানা উড়ে এসে তার পাশে এসে যায়, আর এই ব্যক্তি ভাবে এই হচ্ছে গতিটা কোথা থেকে, ওই গতিটা ছেড়ে চলে যায়। আর পরে জানা যায় কিছু ব্যক্তি মনে করে যে ওই বিছানাটা তারা ব্যবহার করবে না, পাবে, তার একটা লটারি লেগে যাবে, আর তারা সেটা ফেলে দেয়। কিন্তু এই ব্যক্তি কঠিন জীবনের জন্য তৈরি ছিল, সেই বিছানাটাকে নেয়নি। প্রেজ দ্য লর্ড। তেমনি সুসমাচার এত সহজ যে সবাই ভাবে আরে বলাতে করে সুস্থ হতে পারে, কিন্তু বাইবেল এটা বলে যে যীশু খ্রিস্ট মৃত ব্যক্তিকে বলেই সুস্থ করেছিলেন। এমনকি লাজারকে শুধুমাত্র বলেছিলেন যে লাজার বাইরে বেরিয়ে এসো। প্রেজ দ্য লর্ড। কত কম শব্দ বাইবেল আমাদেরকে সেই 4 দিনের মৃত ব্যক্তি জীবন্ত বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তো হতে দিন কি আপনি জানেন কি খ্রিস্টানিটি আসলে কি? আসলে খ্রিস্টানিটি একটা বিজয় জীবনের আহ্বান, কারণ সুসমাচার সহজ, এই জন্য এই নয় যেটা শক্তিশালী নয়।
আপনার কাজ। সুসমাচার সহজ, সুসমাচার হয়তো আমরা একটা কথা বলি লোকেদের জীবন বদলে যায়, এর মানে এই নয় যে এই যে শব্দ আমরা বলছি সেটা খালি যাবে। সেই সমস্ত শব্দ ও শক্তিশালী। তো হতে দিন, নিজেকে তৈরি করুন। আর হয়তো বলতে পারেন যে আমি কোথাও হয়তো আপনি বসে আছেন যে আমি 20 বছর ধরে অসুস্থ, আমি রোগী আছি, আমার কিডনি খারাপ। এখন আপনি শুনেছেন কেমন সেই ব্যক্তিটা, দুটো ব্যক্তির ঠিক হয়ে গেছে, লিভারও ঠিক হয়ে গেছে। কেমন শুনেছেন যে যেমন সেই মহিলা যে 12 বছর ধরে পায়েতে রড ছিল, 12 বছর ধরে যন্ত্রণা ছিল, সেই ব্যক্তি সেই মহিলা সুস্থ হয়ে গেছিল। সেই বাচ্চার কত সাক্ষী যেটা আপনারা শুনেছেন, কিভাবে সেই মহিলা তার বাচ্চাকে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যে হারিয়ে গিয়েছিল, সেই বাচ্চাকে ফিরে পায়। হালেলুয়া! কেবল শুধুমাত্র পাস্টারের একটা প্রার্থনার জন্য। তো সেই শক্তি এখন এখানে উপস্থিত আছে, যেখানে হচ্ছে কিনা আর যেখানে আপনারা আপনাদের সুস্থতাকে পেতে পারেন। প্রেজ দ্য লর্ড। যদি আপনার এই প্রোগ্রামকে দেখে থাকেন তো এই সময় হচ্ছে আপনার সুস্থতাকে হওয়ার জন্য সেই বিছানা থেকে তুলে উঠে দাঁড়ানো। যেন আমরা শেষের বাক্য পড়বো, আর আমরা এখন বাক্য পড়বো যেসাইয়ার 60 অধ্যায় প্রথম বাক্য থেকে। বাইবেল বলছে ওঠো, দীপ্তিমতী হও। বলছে ওঠো সেই পরিস্থিতি থেকে, কঠিন পরিস্থিতি থেকে উঠে, যেখানে তোমাদেরকে বেঁধে ডেকেছে একটা নতুন জীবনের জন্য উঠে যাও। যে দীপ্তিমান হও ঈশ্বরের প্রকাশের মতন, কেননা তোমাদের দীপ্তি উপস্থিত হয়েছে, কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তোমাদের উপরে উদিত হয়েছে। আর যেখানে তখন আপনার পবিত্র হাতকে তুলে নিজেকে তৈরি করুন নিজের সুস্থতাকে গ্রহণ করার জন্য। এটা সময় ওঠার জন্য, চমকানোর জন্য, ও সেই দীপ্তিমান হওয়ার জন্য, সেই বিপদ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য, সেই রোগী থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য। যেমন সেই মহিলার ছেলে ফিরে এসেছিল, সে হয়তো কারো কাছে হয়তো ও চাকরির প্রবলেম আছে, কারো রোগের প্রবলেম আছে, তো ঈশ্বরের সামর্থ্য সেখানে উপস্থিত আছে আপনাকে সেই পরিস্থিতি থেকে বাইরে বের করে নিয়ে আসার জন্য। যেখানে তখন পবিত্র হাতকে তুলুন। কোথাও যদি আপনার শরীরে যন্ত্রণা থাকে সেখানে হাতটা রাখুন, সেখানে একটা চমৎকার হবে। প্রেজ দ্য লর্ড। হতে পারে এতে সহজ, এই শব্দতে শক্তি আছে। যীশু খ্রিস্ট বলেছেন স্বর্গ আর পৃথিবী নড়ে যাবে, কিন্তু আমার বাক্য কখনো চলে যাবে না। যেটা আমার মুখ থেকে আসবে, যেটা করে আসবে, যেটা করার জন্য বলা হয়েছে। প্রেজ দ্য লর্ড। আর এখানে সেটাই হচ্ছে যেটা বলছে প্রভু যিশুর বাক্য হচ্ছে পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিপূর্ণ, তার সাথে বাক্য আর সুস্থতা পুরোপুরি উপলব্ধ, বিজয় সুনিশ্চিত। এটা সেই বিজয়, যে বিজয়তে প্রভু যিশু আপনাকে ডেকেছেন। পবিত্র হাতকে তুলুন, পবিত্র হাতকে তুলুন, নিজেকে আনন্দিত উৎসাহিত করুন, নিজের মনকে তৈরি করুন। এই প্রোগ্রামের পর আপনি সেই পরিস্থিতিতে থাকবেন না, আপনার কাছে একটা সাক্ষী হবে। প্রেজ দ্য লর্ড। যেমনই লাখ কোটি লোক সেই মানুষের জীবনে সাক্ষী আছে, তেমনি আপনার জীবনে একটা সাক্ষী হবে। যেখানে প্রবলেম সেখানে হাতে রাখুন। কোন একটা বিপদ যদি থাকে, যেখানে হয়তো আপনি চান কি ঈশ্বরের এর শক্তি আমার সেখানে কাজ করুক, তো সেখানে সেটা করুন। ভাবুন যে একটা চিহ্ন চমৎকার হচ্ছে। যদি আপনার কাছে একটা মজবুত ইচ্ছা থাকে, সেই ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য তো তৈরি। প্রেজ দ্য লর্ড। এমন নয় যে কি দেখি কি হবে, না 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 না, মানতে হবে, আপনাকে জানতে হবে যেটা শুনছেন, যেটা দেখছেন সেটা সত্য। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। রানতে সে থেকে রে বোঝরা জাকা মান তাকারে সে রানতে কেরে সে মানতে কেরে সে মান তাকারে সে খালারা বালা। আমি দেখতে পাচ্ছি কেউ এখানে বেল্ট বাঁধা আছে, তাদের কোমরেতে প্রবলেম ছিল, তারা নাম্বারেতে এই বেল্ট বাঁধার কথা বলা হয়েছিল। সেই বেল্ট অনেকের চলে যাচ্ছে প্রভু রেশম মান থেকে। অনেকের ঘাড়ের বেল্ট লাগানো আছে, তারা চলে যাচ্ছে। অনেকে চোখের প্রবলেমে হচ্ছে, তারা হয়তো আবছা দেখছিল, চোখেতে প্রবলেম ছিল, যন্ত্রণা ছিল, রক্ত আসতো, জল আসতো, সেই সমস্ত জিনিস চলে ঠিক হয়ে যাচ্ছে প্রভু যিশুর নামে। আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকের বাঁ দিকের কানটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে, বাঁ দিকের কান ঠিক হয়ে যাচ্ছে। অনেকের বাঁ দিকের কানেতে প্রবলেম ছিল, সেই প্রবলেম চলে যাচ্ছে প্রভু যিশুর নামেতে। অনেক লোকেদের যাদের হাঁটুতে ওষুধ লাগাচ্ছিল, তারা হয়তো এখনো পর্যন্ত ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ আছে। আমি বলছি ঈশ্বরের শক্তি সেখানে আছে। ওঠো না দৌড়াতে থাকুন, ওঠো না দৌড়াতে থাকুন, সেই শক্তি ওখানে আছে প্রভু যিশুর নামে। অনেকের গর্ভবতী এই মহিলা, আমি দেখতে পাচ্ছি সেই গর্ভবতী মহিলার জন্য আমি প্রার্থনা করছি যে ঘরেতে যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে, সেই প্রবলেমকে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছি।
এই আমি ঘোষণা করছি এই গর্ভ সুরক্ষিত প্রভু যিশুর নামে। এই গর্ভ নর্মাল ভাবে সুস্বাস্থ্যতে বাচ্চার জন্ম হচ্ছে প্রভু, মার বাচ্চা সুস্বাস্থ্য থাকছে প্রভু যিশুর নামে। রিসা মান তাকারাম শাকা আল্লাহ রাবা রান্তেল্লা তারা মাতে কেড়ে বসাক। আমি দেখতে পাচ্ছি বাচ্চাদেরকে, অনেক বাচ্চা আছে যাদের কিডনি স্টোন বলা হয়েছে, তাদের কিডনি স্টোন তাদের ছেড়ে যাচ্ছে প্রভু যিশুর নামেতে। ওখানে সুস্থতা হচ্ছে প্রভু যিশুর নামে, ওখানে সুস্থ হচ্ছে প্রভু যিশুর নামে। যাদের মেন্টালিটি ডিপ্রেশন আছে, মেন্টালিটি ডিপ্রেশন ছেড়ে যাচ্ছে প্রভু যিশুর নামেতে। সেই দুষ্ট আত্মা, সেই শয়তানি আত্মা যে মানসিক এই কষ্ট দিচ্ছে, সেই দুষ্ট আত্মাকে যে আমরা আদেশ দিচ্ছি প্রভু যিশুর নামে। সেই দারিদ্রতার শয়তান, সেই দারিদ্রতার শয়তান যে লোকেদেরকে দারিদ্রতা রাখছে, সেই শয়তানকে আমি আদেশ দিচ্ছি, সেই শয়তানকে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রভু যিশুর নামে। সেখানে একটা সুস্থতা আছে, সেখানে একটা পরিবর্তন হচ্ছে, সেখানে শান্তি আছে, খুশি আছে। যেখানে প্রোগ্রাম চলছে প্রভু যিশুর নামে, প্রতিটা দোকানে, প্রতিটা রাস্তায় ঈশ্বরের শান্তি জড়িয়ে ধরছে প্রভু যিশুর নামে। ও সুস্থ হয়ে যান, ও সুস্থ হয়ে যান, সুস্থ হয়ে যান, সুস্থ হয়ে যান, সুস্থ হয়ে যান। আমি দেখতে পাচ্ছি কোনো ব্যক্তি কিছু যেহেতু তোতলে কথা বলতো, সেই তোতলাপন তাদের চলে যাচ্ছে প্রভু যিশুর নামেতে। যে তোতলে কথা বলতো তাদের তোতলানো চলে যাচ্ছে প্রভু যিশুর নামে। ও ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু। অনেক লোক যারা হচ্ছে ড্রাগস এর নেশা করতো, তাদের সেই নেশা ছেড়ে যাচ্ছে প্রভু যিশুর নামেতে। রেবসামান থেকে প্রমোশন হচ্ছে প্রভু যিশুর নামে। তো ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ প্রভু। হালেলুয়া, 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 গ্লোরি। ওয়াও 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 ওয়াও। আমার বিশ্বাস অনেক পরিবর্তন এসেছে। আর নিজের সাক্ষীকে নিজের কাছে রাখবেন না, এটা আমাদের প্রজেক্ট চলছে, যেখানে প্রজেক্টগুলো, যেখানে আমরা কি করছি এই সবার ফিরে যাই। তো আপনার সাক্ষী খুবই প্রয়োজন। আমরা যেমন দেখেছি যে একটা ব্যক্তিকে যখন যীশু খ্রিস্ট তার ভেতর থেকে শয়তানকে বের করে দেয়, সে 10টা গ্রামে গিয়ে সুসমাচারের প্রচার করে। ইনফ্যাক্ট সেই 10 শহরে অন্য জাতিতে পূর্ণ ছিল, যেখানে তারা যীশু খ্রিস্টকে জানতো না। ইনফ্যাক্ট কেউ জানতো না হয়তো, কারণ যীশু খ্রিস্ট প্রথমে ইহুদিদের মাঝখানে ছিল, আর ওখানে যে 10টা শহর ছিল সবাই অন্য জাতি ছিল। আর সেখান থেকে বহু মানুষ ছিল যারা যীশু খ্রিস্টের কাছে আসেন আর তার শিষ্য হয়ে যান। তো আমাদের ডিটেল স্ক্রিনের উপরে আছে, আর আমার বিশ্বাস আপনাদের কাছে সাক্ষী আছে, এসেছে। 1 সপ্তাহ ধরে, 2 সপ্তাহ ধরে যে দুজনের কাছে নিয়ে যেতে পারেন, এই প্রোগ্রামকে দেখাতে পারেন, আর আপনাদের জীবনে যাই কিছু সেটা সফল হবে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আর এর আগে কি আমরা এগিয়ে যাই, আমাদের প্রয়োজন কি আপনারা সব থেকে বড় চমৎকারকে গ্রহণ করেছেন, আপনি সুস্থতাকে গ্রহণ করেছেন, আর আপনি উদ্ধারকে চমৎকারে আসছেন। বাইবেল আমাদেরকে বলছে মানুষ কি লাভ হবে এই যে তার সবকিছু পাওয়ার পর যদি তার আত্মাকে হারিয়ে ফেলে। আপনি কিভাবে জানবেন যে আপনি স্বর্গের রাজ্যে যাবেন? কখনো সম্ভব যখন আপনি প্রভু যিশুকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করবেন। এটা খুবই সহজ, আর এটাই সুসমাচারের বৈশিষ্ট্য। এটাতে কি করতে হবে? এই প্রার্থনা আপনাকে আমার পিছনে করতে হবে, মুখেতে বলে হৃদয়তে বিশ্বাস করতে হবে। যীশু খ্রিস্ট যদি আপনার জীবনে প্রভু না হয়ে থাকে, তো আপনার মধ্যে থাকে, তো এটাকে বাইরে থেকে যদি আপনার জীবনকে এত সুন্দর করতে পারে, তো সেদিনই যদি আপনার ভেতরে আসে, তো সত্যিকারের আপনার জীবন কত সুন্দর হয়ে যাবে। তো প্রার্থনা করবেন, মুখে বলবেন, হৃদয় বিশ্বাস করবেন। বলুন, হে প্রিয় পিতা, আমি বিশ্বাস করি প্রভু যিশুতে, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্রতে। আমি বিশ্বাস করি তিনি আমাকে বাঁচানোর জন্য ক্রুশে মারা যান, আর আপনি তাকে তৃতীয় দিন মৃত থেকে জীবিত করেন। আজ তিনি সর্বদা জীবিত। আমি ডাকছি প্রভু যিশুকে আমার জীবনে আমার প্রভু হওয়ার জন্য, আমার স্বামী হওয়ার জন্য। আমি ঘোষণা করছি কি আজ থেকে আমি নতুন জন্মেছি, আজ থেকে আমি বেঁচে গেছি, আজ থেকে আমি ঈশ্বরের সন্তান। ধন্যবাদ প্রভু আমাকে বাঁচানোর জন্য, প্রভু যিশুর নামে, আমেন। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। তো অভিনন্দন আপনাকে ঈশ্বরের রাজ্যেতে। আমাদের ডিটেলস স্ক্রিনের উপরে আছে, প্লিজ আমাদেরকে বলুন কি আপনারা আজ প্রভু যিশুকে জীবন দিয়েছেন। আমাদের কাছে একটা পুস্তক আছে, যখন আপনি নতুন জন্মগ্রহণ করেছেন। ভারতের
20 থেকে 25টা ভাষার উপরে উপলব্ধ আছে। না কেবল আপনি অর্ডার করতে পারেন, এখানে আমাদের নাম্বার আছে, আমরা সফট কপি পাঠাবো, আপনারা সেটাকে প্রিন্ট করতে পারেন এন্ড সেটা পড়তে পারবেন, সেটা আপনাদের অনেক সাহায্য করবে। মনে রাখবেন এই সময় হচ্ছে ঈশ্বরকে সম্মান দেওয়ার নিজের ভেটের দ্বারা। প্রেজ দ্য লর্ড। তো যেখানে আপনি থাকুন আপনার ভেটকে ঈশ্বরকে দেওয়ার জন্য। হালেলুয়া। আমাদের ডিটেল স্ক্রিনের উপরে আছে, যেটা আপনারা দেখতে পারেন আর ভেটকে দিতে পারেন। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी पे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, कौन है आपके समान, ओ प्रभु। प्रभुओं में कौन आपके समान, नहीं तुलना महिमा की। आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु। प्रभुओं में कौन आपके समान, नहीं तुलना महिमा की। आप महान, ओ प्रभु आप महान। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु। प्रभुओं में कौन आपके समान, नहीं तुलना महिमा की। आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु। प्रभुओं में कौन आपके समान, नहीं तुलना महिमा की। आप महान, ओ प्रभु आप महान।
worship you. ওয়াও ওয়াও ওয়াও, চলুন প্রার্থনা করি আপনাদের ভেটেদের জন্য। ধন্যবাদ দিচ্ছি প্রভু, এই ভেট যে আপনার বাচ্চারা আপনাদের দিয়েছেন প্রভু, আপনাকে দিয়েছেন প্রভু। ধন্যবাদ এই সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য, এই সম্মানকে দেওয়ার, এই অনুগ্রহ দেওয়ার জন্য, যেমন এনারা দিয়েছে প্রভু। এর বড় ধরনের ফসল এনাদের কাছে আসছে প্রভু যিশুর নামে। এই ভেটের ওপরে আপনার আশিসের আহ্বান করছি প্রভু। ভারত নিয়মকে বলছে আপনার রাজ্যের বিস্তারের জন্য প্রভু যিশুর নামে, আমেন। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, আমরা খুবই আনন্দিত আপনার সাক্ষীর জন্য। আমরা অপেক্ষা করছি, কারণ আপনাদের জীবনে একটা পরিবর্তন এসেছে। আর মনে রাখবেন, এই প্রোগ্রাম যার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রজেক্ট ডেকাপুলিস আর লুগা, আর যেখানে সবাইকে পার্টিসিপেট করতে হবে, যেখানে আপনি পাস্টার লিডার্স, যেখানে আপনি সেন্টার বানিয়েছেন। হয়তো প্রথমবার এই প্রোগ্রামকে দেখছেন, বুঝতে পারছেন 1 ঘন্টা প্রোগ্রাম, 60-70 মিনিটের প্রোগ্রাম লোকেদের জীবন বদলাতে পারে। তো অন্যদেরকেও সুযোগ সুবিধা করে দিন। 1 ঘন্টা তো লোকেদের তো ডাক্তারের অপেক্ষা করতে সময় চলে যায়, তাও সুস্থতা হন কি হন না জানে না। তো এখানে অনেক অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছাতে পারেন, অনেক ভাষাতে এটা উপলব্ধ। প্রেজ দ্য লর্ড। আমাদের কাছে জুড়তে চাইলে আমাদের ডিটেল স্ক্রিনের উপরে আছে। ভারতে প্রতিটা জেলাতে আমাদের চার্চ আছে, আমাদেরকে বলুন আর আমাদের সাথে জুড়ে এই প্রজেক্টকে পূরণ করুন আর নিজের সাক্ষীকে অন্যের কাছে নিয়ে যান। যেমন আপনি শুনেছেন কেমন করে সেই ব্যক্তির 2টো কিডনি, 2টো আর লিভার ঠিক হয়ে গেছে, আর বাড়িতে যাওয়ার পথে কি বলছেন যে যীশু খ্রিস্ট তাকে সুস্থ করেছেন। প্রেজ দ্য লর্ড। তো সেই তোর নিজের সাক্ষীকে নিজের কাছে রাখবেন না, সেটা আমাদেরকেও বলুন যাতে আমরা অন্যের কাছে নিয়ে যেতে পারি আর আপনাদের সাথে মিলে কথা বলতে পারি। হিলিং ম্যাগাজিন আছে আমাদের সাথে, ওখানে আপনারা স্পন্সরশিপ করতে পারেন, পার্টনার করতে পারেন। সেই সমস্ত জিনিস যেটা ঈশ্বর আপনাকে সুস্থতার জন্য দিয়েছেন, যে কত পয়সা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, সেখানে ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ করেছেন। আপনি হতে দিন কি, আপনি একটা পার্টনার হয়ে যান আর ঈশ্বরের রাজ্যকে একসাথে মিলে এগিয়ে নিয়ে যাই। আমরা আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি পাস্টার ডক্টর ক্রিস অকিলোকে আর যেখানে আমাদের ডাইরেক্টর ডিওলা ফিলিপসকে। আমরা চলুন শেষের প্রার্থনা করব। যেখানে থাকুন পবিত্র হাতকে তুলুন। পরম পিতা প্রেম, যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ আর পবিত্র আত্মার সৌভাগ্যতা আর আমাদের সাথে সর্বদা থাকবে প্রভু যিশুর নামে, আমেন।